सगळ्यांना गणपतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. येणारं वर्ष सुख समृद्धी आणि शांततेत जावं. प्रत्येकाला आपलं जे महाराष्ट्राचं नाही देशाचं जे आराध्य दैवत आहे गणपती, त्याच्याकडे एवढीच प्रार्थना आहे की येणारं वर्ष सुख समृद्धी शांतता आणि लोकांना उत्साहाचं जावं. मोरया मंगलमूर्ती मोरया 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 गणपति बप्पा मोरया. आज हम लोग तमिलनाडु के विभीषण मंदिर की तरफ आ चुके हैं. यहाँ के लोकल है, यहाँ का जो सबसे प्रिय जो जल ऐसा नारियल, यहाँ की जो लोकल पेय है उसमें बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट पानी मिलता है यहाँ. और ये जो विभीषण मंदिर है, ये कहा जाता है हमारी पुरानी कहानियों के हिसाब से जब रावण ने विभीषण को लात मार के लंका से भगा दिया था, तब विभीषण ने ये समुद्र पार करके यहाँ आए थे और राम को अपना समर्पित हुए थे. और लंका से जीतने के बाद रावण से जो युद्ध जीता था भगवान राम ने, विभीषण का जो राज्याभिषेक यहीं किए थे. आप देख सकते हैं कि ये जो समुद्र का किनारा है, कहा जाता है कि जो इसके उस पार ही श्रीलंका है, ऐसा कहावत है. और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से हम कुछ ही महीनों बाद श्रीलंका भी जाने वाले हैं. यहाँ की जो चीज़ें आप लोगों को, हमारी जनता को, हमारे देश की विरासत और हेरिटेज को दिखाने की कोशिश करेंगे. आइए हम अब विभीषण मंदिर की तरफ लेकर चलते हैं आपको, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में कोथंडा रामास्वामी मंदिर हिंदू देवता राम को समर्पित एक तीर्थ स्थल है. मंदिर में राम लक्ष्मण सीता हनुमान और विभीषण के देवता हैं. यह मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मान्यता है यह मंदिर 500 से 1000 वर्ष पहले हुआ था. यह मंदिर का स्थान वह स्थान है जहां रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम और उनकी बानर सेना से शरण मांगी थी. इस परंपरा के अनुसार सीता के अपहरण के बाद विभीषण ने रावण को सलाह दी कि वह सीता को राम को लौटा दे. हालांकि रावण ने सलाह नहीं मानी, जिसके कारण विभीषण लंका से भाग गए और राम की सेना में शामिल हो गए. जब विभीषण ने राम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो वानर सेना ने राम से विभीषण को जासूस समझकर स्वीकार न करने का आग्रह किया. इसके बाद हनुमान के आग्रह पर राम ने विभीषण को स्वीकार कर लिया और कहा कि उनके सामने आत्मसमर्पण करने वालों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है. यह भी कहा जाता है कि रावण के वध के बाद राम ने इसी स्थान पर विभीषण के लिए पट्टाभिषेक यानी लंका के राजा के रूप में आरोहण किया था. इस कहानी को मंदिर के अंदर की दीवारों पर पेंटिंग में दर्शाया गया है, जो हम समाचार 9 की तरफ से भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं. धनुषकोटी समुद्र तट, यह प्राचीन समुद्र तट का एक तरफ मुन्नार की खाड़ी और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है. तमिलनाडु के दक्षिण सिरे पर स्थित यह अद्भुत समुद्र तट गंतव्य इतिहास, मिथकों और सुंदरता से भरपूर जगह है. धनुषकोडी शब्द का अर्थ है धनुष की नोक. विभीषण के अनुरोध पर राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया और इस प्रकार इसका नाम धनुषकोडी पड़ा. एक रेखा में पाई जाने वाली चट्टानों और टापुओं की श्रृंखला प्राचीन सेतु के अवशेष के रूप में दिखाई देती है और जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है. हम भी इसी सभी चीज़ों को अपने माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भारत की जनता को भी ये पता चले कि हमारे देश की धरोहर और विरासत और जो हेरिटेज है क्या है. जैसा मैंने बताया कि हम रामेश्वर दर्शन के लिए तो आए हैं, साथ में विभीषण जहाँ रहते थे उनका दर्शन करने के उपरांत इस समय तमिलनाडु के जो समुद्र का किनारा है, कहते हैं दोस्तों इस समुद्र किनारे के 18 किलोमीटर के बाद श्रीलंका शुरू हो जाता है. और हमारे शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जब भगवान श्री राम जब श्रीलंका जाना चाहते थे और जाते समय वो यहाँ कैसे जाए, उन्होंने राम सेतु निर्माण करने से पहले गुस्से में आ गए और समुद्र महाराज
यमराज को बोले कि अब मैं मेरे धनुष बाण से तुझे सुखा दूंगा, लेकिन उस समय समुद्र जी प्रकट होकर उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने उनको ये बताया, हे प्रभु श्री राम, आप सिर्फ एक पत्थर को हाथ लगा दीजिए, पत्थर फैलेगा और उस तरीके से ये राम सेतु मंदिर बन गया, पुल बन गया और उस पुल के माध्यम से श्रीलंका के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की और जीत अर्जित की। आप देख सकते हैं समुद्र का किनारा, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है, इनकी दर्शन करती है और अपने आप को देखकर एक धन्य मानते हैं कि जहाँ प्रभु श्री राम ने आकर सीता माता के लिए लड़ाई लड़ी थी रावण से, उसको जीतने के लिए यही उन्होंने सेतु का निर्माण कराया था। और यहाँ के जो जहाँ हमारे शास्त्रों के अनुसार जो मान्यता है, समुद्र जिनको हम भगवान मानते हैं, वो प्रकट होकर के प्रभु श्री राम